प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। चिंता और तनाव दोनों पक्षी की तरह हैं, जिन्हें हम आसपास उड़ने से नहीं रोक सकते, परंतु मन में चिंता और तनाव का घरौंदा बनने से कैसे रोके। देखिए, चिंता के पक्षी को सिर पर बैठने में कोई दोष नहीं है, बैठे उड़ जाने दो, उसको घोंसला मत बनाने दो। समझ गए? किसी विषय के विषय में विचार करना चिंता है, लेकिन उसी विचार में बार बार डूब जाना, खो जाना, यानी उसे अपना घोंसला बना देना। घोंसला बनाने का मौका मत दो। कभी कोई पक्षी सिर पर आकर बैठा, उड़ा दो तुरंत। मन में जब भी चिंता का पक्षी आए उसे बैठने मत दो। बैठ भी जाए तो उसे बसने मत दो, उसे घोंसला मत बनाने दो, उसका स्वागत मत करो, उसके बारे में चिंतन करो और अपने जीवन को उसी अनुरूप मोड़ो। गुरुवर नमोस्तु। लोग अपनों के लिए गोली सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों की बोली सहन नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? अपनों के लिए गोली सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने लोगों की बोली सहन क्यों नहीं करते? यही तो बताते हैं कि गोली से भी ज्यादा खतरनाक बोली है। लोग अपनों के लिए गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन अपनों की बोली नहीं सह पाते। बहुत अच्छी बात की है, हमें ये समझना है। और अगर सच्चा अपनत्व हो तो हम बोली भी सह लेते हैं। सोच हमारी वैसी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें अपनी बोली में मिठास रखना चाहिए, और यदि किसी की बोली में मिठास ना हो और वो बोलता है तो उस बोली को भी शक्कर की गोली की तरह चूस लेना चाहिए, ये मानकर कि ये उनका नेचर है। समझ गए? शक्कर की गोली समझते हैं ना, तो बोली को भी गोली मान करके समझ लो ये इनका नेचर है। उस समय उनके शब्द मत देखो, उनके भाव देखो। कई लोग हैं जिनकी बोली बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन भाव अच्छे होते हैं। तो जब ऐसी ही कर्कश बोली बोलने की उनकी हैबिट बनी हुई है, तो हम उसे इग्नोर करें, उसका भाव का आलम्बन लेकर अपना काम करें। गुरुवर नमोस्तु। लोग साधु संतों की अमृतवाणी और संदेशों को सुनते रहते हैं, लेकिन किसी चित्र के समान उन पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? देखिए, जो बात आपने कही है और आपके कवित्व से बात पूरी तरह प्रकट भी है और बहुत सुंदर है कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ जड़ है। चित्र में खचित वस्तु के आगे, चित्र के आगे, हम मूर्ति के आगे कुछ भी बोले उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही लोगों के साथ भी सुनना और उसका असर पड़ना। मुझे इसके दो मूल्य महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होते हैं। सुनने के बाद उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? उसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारी एक मानसिकता ये बन गई है कि केवल सुनना ही धर्म है। क्या बोला? सुनना ही धर्म है। आप इस भावधारा से भरे हैं, सब काम छोड़कर सबसे आगे बैठ करके सुनते हैं, और आपने मानसिकता बना ली कि 1 घंटा सुन लिए, हमको दिन भर पाप करने का लाइसेंस मिल गया, हमने धर्म कर लिया, अब हमारा काम हो गया। तो भैया, सुनना ही धर्म है। अगर इतना मानोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? लेकिन उसका भ्रम है। वो सुनने मात्र को धर्म माना और सुन करके अपना चला गया। वो तो सोचा बस 1 घंटा सुबह, और महाराज हम तो 2 बार सुनते, सुबह भी सुनते, शाम को सुनते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं महाराज 9:40 वाला भी नहीं छोड़ते, 3-3 बार सुनते हैं। कितना धर्म हो गया? सुनना मात्र धर्म है, ये कंसेप्ट जब तक तुम्हारा बना रहेगा तब तक तुम कितना भी सुनोगे, उसका असर दिखे इसकी संभावना छीन ही है। दूसरा, आप सुनते हो तो आपकी एक मानसिकता ये होती है कि ये जो हो रहा है ये प्रवचन हो रहा है। ये प्रवचन तो प्रवचन है, सबके लिए, हमारे लिए नहीं। महाराज का काम प्रवचन देना, हमारा काम सुनना। इसलिए भी असर नहीं पड़ता। होते हैं, सुनते हैं, मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं, एकदम एकाग्र होकर के सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं? प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण अगर चाहते हो
तो किसी भी गुरु की वाणी को सुनो, उसे प्रवचन मान करके मत सुनो, उसे गुरु के द्वारा मेरे लिए दिया जा रहा दिशा निर्देश मान करके सुनो। देखो जीवन में कितना बड़ा अंतर आता है। सुनने मात्र को धर्म मानकर मत सुनो, धर्म करने के लिए मुझे सुनना, इस भाव से सुनो। सुन करके आप धर्म करोगे, जीवन में मोड़ आए। गुरुवर नमोस्तु। गुरु तीर्थ की तरह होते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं जो मयूर के नृत्य की भांति होता है। गुरु ही प्रकाश का प्रतीक है और इस प्रकाश को ग्रहण न करें तो क्या होगा? सबसे पहली बात आपने गुरु को तीर्थ कहा, दूसरी बात कहा गुरु ज्ञान देते हैं और ज्ञान को मयूर के नृत्य की भांति कहा, और तीसरी बात कहा गुरु को प्रकाश का प्रतीक है, जिसे प्रकाश अच्छा न लगे उसे हम क्या कहें। देखिए गुरु तीर्थ है, क्यों? तीर्थ किसे कहते हैं? जो हमें तारे। तो गुरु हमें तारनहार हैं, संसार सागर से पार उतारने के लिए केवटिया के समान है, इसलिए गुरु को तीर्थ कहने में कोई भी गलती नहीं है। ज्ञानार्णव में जो ज्ञान को मयूर के नृत्य की भांति कहा है, वो इसलिए कि आचरणहीन ज्ञान मयूर के नृत्य की तरह है, जो ऊपर से तो खूबसूरत है। मयूर जब नृत्य करता है उसके पंख एक तरफ से फैलते हैं, पर उसका गुह्य प्रदेश उद्घाटित हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो इसलिए कहा कि तुम्हारा ज्ञान आचरण में ढले तभी कल्याण है। फिर गुरु को प्रकाश का प्रतीक बताया। ज्ञान को, जो ज्ञान के दाता है वो गुरु है, और ज्ञान एक्चुअल में प्रकाश है, जो हमें हमारी आत्मा का बोध कराए, जो हमारी आत्मा को दिखाए, वो प्रकाश है। तो गुरु प्रकाश है और प्रकाश का सर्वत्र आदर होता है। हर कोई प्रकाश को पूजते हैं, प्रकाश की किरण देखकर आनंदित होते हैं। संसार में एक यही प्राणी ऐसा है जिसे प्रकाश से तकलीफ होती है। संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जिसे प्रकाश से तकलीफ होती है और दुनिया उसको उल्लू कहती है। समझ गए? हाँ, बाबा जी कह रहे चमगादड़ भी है, वो उल्लू में ही सब समा जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। घटनाओं से अप्रभावित होने की कला क्या है? घटनाओं से अप्रभावित रहने की कला, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये कला जिस मनुष्य के अंदर आ गई, समझ लो वो योगी है। इसी का नाम है निष्काम योग, इसी का नाम है साक्षी भाव, इसी का नाम है स्थित प्रज्ञता, और इसी का नाम है निर्विकल्प समाधि। साधना की गहराई में जाओ, कुछ भी हो तो बस अप्रभावित रहो, तटस्थता रखो। तटस्थता का मतलब क्या होता है? आपने देखा कहीं नदी बहती है तो नदी के बहते समय नदी के तट जहां के तहां रहते हैं, धार आती है और बहती रहती है, और धार में न जाने क्या क्या बह जाता है। कूड़ा कचरा भी होता है, बड़े बड़े लट्ठ भी होते हैं, अनेकों के शव भी होते हैं। नदी जब पूर्व में आती है तो सब लेके जाती है, सब कुछ बह जाता है। तट जहां के तहां खड़ा रहता है। संत कहते हैं बस तट की भांति अपने आप को बना लो, जीव समय की धार में जो बहे बह जाने दो। तुम अपने आप को तट की तरह रखो, उनके साथ बहो मत जानो और देखो, अप्रभावित रहो। पर ऐसा होना बड़ा सरल नहीं है, इसके लिए अभ्यास होना है। सबसे पहले अगर घटनाएं घटे तो उन घटनाओं से प्रभावित होने की जगह कुछ अनुभव लेने की कला सीखो। पहले चरण में अनुभव लो। जो भी जीवन की घटनाएं घटती है, अगर हम उनसे अनुभव लेना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन को भीतर बाहर मजबूत बनाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम अध्यात्म की गहराई में जाते हैं, कर्मोदय के विषय में विचार करना शुरू कर देते हैं, वस्तु के स्वरूप के विषय में विचार करना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है ये जो कुछ किया जा रहा है या हो रहा है वो सब हो रहा है, उसमें मेरा रोल नहीं है, ये सहज है, इसे मैं रोक भी नहीं सकता। व्यर्थ में मैं आकुल व्याकुल होकर के करूंगा क्या? जो हो रहा है उसको होने दें। उनमें हमारा अटैचमेंट कम होगा तो हम अप्रभावित रहेंगे। बहुत सारी घटनाएं घटती है, आपका ध्यान किस पर केंद्रित होता है? जिनसे आप अटैच होते हैं उनसे, या जिनसे कोई मतलब नहीं होता उनसे? तो बस
अटैच होगे तो अटैक होगा, डिटैच हो जाओ, फ्री। तो अपने आप को अपने तक समेटना और हंसकर टालने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। कुछ लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, ये बड़ी दुर्बलता है, चीजों को पकड़ लेते हैं। इग्नोर करना सीखो। हाँ ठीक है, लेट अस गो, हो जाने दो। अगर ये चीजें अंदर आ गई तो फिर कैसी भी घटना क्यों ना हो आपको प्रभावित नहीं करेगी। गुरुवर नमोस्तु। जब मन के मुनीम ने जीवन को बैलेंस शीट देखी तो पता चला कि त्याग, प्रेम, दूसरों को सहयोग करना जैसे खाते बंद पड़े हैं, तो इनको दोबारा कैसे चालू करें? बहुत अच्छा, वो खाता सीज हो गया है, उसके लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद इंक्वायरी बैठेगी और देखा जाएगा कि इस आदमी का ये खाता खोलने लायक है क्या नहीं है। आपके पुराने सीआर को देखते हुए तब ये खाता खुलेगा। और उस अप्लाई के लिए आपको एप्लीकेशन भगवान के दरबार में लगाना होगा और कोई दूसरा स्थान नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। किराए की काया में सांसों को बेचकर किराया चुकाता हूँ, तो सांसों के किराए को किस्त में कैसे बदलें जिससे किराएदार नहीं मकान मालिक बन सके? देखिए, रहता हूँ किराए के घर में, सांसों का किराया चुकाकर। हमारे यहाँ कहते किराए का घर छोड़ो, अपना घर पालो, तो कभी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, ना किस्त चुकाना पड़ेगा, ना कुछ करना होगा। और अपना घर हमारा खाली पड़ा है, उसको कुछ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। पर हमारी एक भयानक भूल है कि हम किराए के घर में रहने के इतने आदी और अभ्यासी हो गए कि अपने घर का पता ही नहीं है। जिस दिन अपने घर का पता लग जाएगा, अपने घर में आ जाओगे, तो ये किराया और लेन देन खत्म हो जाएगा, सांसों का टोटा ही नहीं रहेगा, टंटाई खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने घर आओ, अपने घर आओ, इस किराए के घर को जल्दी से जल्दी खाली कर लो। गुरुवर नमोस्तु। दोस्त और भाई में क्या फर्क है? इस पर कहा जाता है कि भाई सोना है और दोस्त हीरा। इसमें भाई को दोस्त से कम क्यों आंका गया है? देखिए, भाई सोना है और दोस्त हीरा है, यदि ये बताया गया है अपनी जगह ठीक है, पर मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ। दोस्त भाई को सोना बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि सोना को चाहे जैसा ढाला जा सकता है, दोस्त को केवल नगीना बना करके रखा जा सकता है, हीरा है। इसलिए भाई को सोना ही कहना ठीक है। वक्त के अनुरूप जैसा भाई डलेगा, शायद दोस्त काम में नहीं आएगा। गुरुवर नमोस्तु। भक्ति बुद्धि में होती है तो जुबान सुधर जाती है, और अगर भक्ति दिल में हो तो कर्म कैसे सुधारे जा सकते हैं? भक्ति बुद्धि में हो तो जुबान सुधर जाती है, और दिल में हो तो कर्म कैसे सुधरे? पहली बात तो बुद्धि में भक्ति होती नहीं, बुद्धि भक्ति को बिगाड़ती है। आप ऐसे कहो कि भक्ति जब हमारे मुंह में होती है तो जुबान सुधर जाती है, और दिल में हो तो जीवन सुधरती है। हृदय से अगर हमारी भक्ति होगी तो जबान भी सुधरेगी और जीवन भी सुधरेगा। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं बुरे लोगों को सहन करो, लेकिन ऑफिस आदि में गलत काम में सहयोग न करने पर जब बुरे लोगों का व्यवहार असहनशील हो जाए तो क्या करें? देखिए, सहन करने का मतलब ये नहीं है कि आप दब सिमट कर रह जाओ। अपनी बात को विनम्रता और दृढ़ता से भी रखा जा सकता है। बुराई को आप कभी भी स्वीकार मत करो, पर यदि किसी का कुछ बुरा व्यवहार है तो उसको सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करो, और ये देखो कि ये बुरा व्यवहार है तो इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, इसकी संभावनाएं क्या है। और ऐसा लगता है कि नहीं, ये बुराई एक ऐसी बुराई है जो सबके लिए हानिकारक है, तो उस बुराई का प्रतिकार भी करना चाहिए। मैं जो कहता हूं कि बुराई को सहो, वो दूसरे संदर्भ में। बुराई को सहन करने का मतलब है कि किसी की छोटी मोटी दुर्बलताओं को अनदेखा करो। घर परिवार में आप जीते हैं, लोग जीवन में जीते हैं, हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी प्रकार की बुराई है। बुराई सहो मत, बुराई को अनदेखा करो, बुराई का पोषण मत करो, उसके शोधन का रास्ता अंगीकार करो। लेकिन इसका असर ये कभी नहीं समझ लेना कि कोई कितना ही बुरा करते रहे, मूक दर्शक बन करके रहो। हमारा धर्म हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता। जहाँ ज़्यादा गलती हो तो कहते हैं, शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण ने 99 गलती तक की छूट दी थी, 100वीं गलती माफ़ नहीं करने का उनने
अपनी तरफ से उद्घोष कर रखा था। तो बस हमारी एक सीमा हो और उस सीमा के अंतर्गत अपना सारा काम करें। गुरुवर नमोस्तु। आजकल जो लड़की पढ़ाई के बाद जॉब ना करके घर में ही रहती है, उसके विवाह में भी बाधा आती है। लड़के वाले जॉब को देखते हैं, क्या किया जाए? देखिए, ये तो आज का ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, पर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं कि बिना जॉब के लोग जीवन नहीं जी सकते। बहुत से लोग हैं मेरे संपर्क में जो हाई क्वालिफाइड हैं और महानगरों में रह रहे हैं, उनमें दिल्ली में भी रहने वाले लोग हैं। उन्होंने जॉब स्वीकार नहीं किया और वो आज अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। कुछ एक ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने जॉब किया और बाद में छोड़ दिया, ये सोच करके कि इस जॉब के कारण हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही। तो मन में जब कभी भी ऐसी हताशा आए और जो लोग इस तरह की शिक्षाएं दें, उनसे कहो कि उन लोगों के घर में झांक कर देखो जहां पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, उनकी घर की दुर्वस्था क्या है। और अगर कुछ सीखना चाहते हो तो उनसे अनुभव लो जिन्होंने इतनी अच्छी जॉब भी छोड़ दी है केवल इस कारण से कि हमारा परिवार और हमारे बच्चों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। उनको अगर आप सामने उपस्थित करोगे तो सामने वाले का मनोबल अपने आप कमज़ोर होगा और आप अपने अंदर की हताशा से बच सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। सोना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके गुम होने पर बहुत बुरा और अपशकुन माना जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, सोना है ही ऐसा जिसके खोने पर सोना खो जाए उसका नाम सोना है। जो सोने न दे वो सोना है। क्योंकि जो मूल्यवान चीज़ है, मूल्यवान वस्तु का खोना अच्छा नहीं माना जाता है। आपको कोई निधि दी जाए और वो गुम जाए तो आप उसे अच्छा मानेंगे क्या? स्वर्ण को एक ऐसी धातु के रूप में कहा जाता है कि विष्ठा में पड़ जाने के बाद भी वो मलिन नहीं हो, बल्कि सारी मलिनता की शुद्धि सोने के माध्यम से की जाती है। तो हीरा उससे कीमती है, लेकिन हीरा को वो स्थान नहीं मिला जो सोने को मिला है। तो जो इतना मूल्यवान है उसको खोना कौन अच्छा मानेगा? इसीलिए लोग कहते सोना खोना अच्छा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। मेरी निर्णय क्षमता और मनोबल बहुत कमजोर है। मैं कार्य करने से भी घबराता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, वह आत्मबल कैसे बढ़ाएं और क्या करें? देखिए, जिन लोगों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है और बार बार जो पशुपेश में पड़ते हैं, उन्हें कुछ अभ्यास करना चाहिए। एक बहन जी मेरे पास एक बार आई, वो इसी तरह की परेशानी की शिकार थी कि महाराज मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा वीक है, मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती, हमेशा मामला अटका हुआ रहता है, क्या करूं? तो मैंने उससे कहा कि एक काम करो, तुम्हें भगवान पर भरोसा है? बोला भरोसा है। गुरु पर विश्वास है? बोला विश्वास है। हमने कहा जब भी तुम्हें दुविधा हो तो भगवान को याद करो, गुरु को याद करो, आंखें बंद करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और जो सामने आए वो डिसीजन ले लो। और उसके बाद 10 निर्णय की समीक्षा करना और तुम ऐसा प्रयास 3 माह तक करो, फिर मुझसे मिलो। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। 3 माह के बाद वो आई और उसने कहा महाराज जी, शुरुआत में मुझे निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आपने जो तरकीब बताई उसके अनुसार मैंने निर्णय लेना शुरू कर दिया और अब मैं पाती हूँ कि मेरे 10 में से 7 निर्णय सही होते हैं। 10 में से 7 निर्णय सही होते, जो भी मैं निर्णय लेती 10 में से 7 निर्णय सही लेते हैं और अब मैं निर्णय लेने लगी हूँ। मैंने कहा देखो, इसका तात्पर्य केवल ये है कि तुम्हारे अंदर 70% सही निर्णय की क्षमता तो थी, पर तुम्हें उसका पता नहीं था, विश्वास नहीं था। भगवान और गुरु को जोड़ देने से तुम्हारे अंदर का विश्वास जाग गया कि भगवान और गुरु का हाथ मेरे पीठ पर है, अब मैं जो लूँगा वो सही लेंगे। इससे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो तुम अपने कॉन्फिडेंस को और इस तरह से बिल्टअप करो, निर्णय ले सकोगे। तो मैं आपसे कहता हूँ, जो लोग कहते हैं मेरे द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, मैं सही निर्णय नहीं ले सकता, वो निर्णय ले और अपने निर्णयों की समीक्षा करें। अगर 10 में से 6 निर्णय भी 5 निर्णय भी सही है तो 50% निर्णय हमारे सही हैं। और जो निर्णय गलत होते हैं उससे अनुभव लें कि ये निर्णय गलत लिया, इसका क्या परिणाम हुआ। होता है अच्छे लोग कभी कभी गलत निर्णय के शिकार हो जाते हैं, और गलत निर्णय जब कभी भी हो उसका परिणाम गलत दिखे तो ये सोचो इसका परिणाम अच्छा नहीं है, ये गलत निर्णय है और मैं
ऐसा निर्णय जब भी अब कभी मौका आएगा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। तो आपका एक गलत निर्णय भी आपको सही निर्णय लेने में समर्थ बना सकता है, बशर्ते आप निर्णय की समुचित समीक्षा करो और तदनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करो। प्रामाणिक समाधान।